एमएलबी कॉलेज के इस परिसर में आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे इस अंचल के गौरव न्यायमूर्ति माननीय जितेंद्र माहेश्वरी जी, डॉक्टर रत्नम साहब, डॉक्टर किशोर सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक दीपेन जी और इस मौके के साक्षी बन रहे हमारे ग्वालियर नगर के सभी सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का लोकार्पण दिन है। कई दिन से चर्चा चल रही थी, कभी माहेश्वरी जी को समय नहीं होता था, कभी मुझे समय नहीं होता था और 2-3 महीना इसी में टल गया। लेकिन आज ये शुभ घड़ी उपस्थित हुई है जिसका हम सब साक्षी बन पा रहे हैं। वाजपेयी साहब की मूर्ति का लोकार्पण हो गया है। इस अवसर पर मैं महाविद्यालय परिवार और अटल जी में श्रद्धा रखने वाले सभी महानुभावों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हमारे ग्वालियर में हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे अटल ये बात सहसा मन में आती है। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि अगर व्यक्ति घर का हो तो उसकी ऊंचाई को मापने का कोई प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि सामान्य तौर पर व्यक्तियों को लगता है ये तो अपना ही है। लेकिन अटल जी बड़े विराट व्यक्तित्व के धनी थे और मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो एक हाड़ मांस का ढांचा नहीं, वे एक सचमुच अद्भुत विचार थे, अद्भुत कार्य पद्धति थे, अद्भुत देशभक्ति उनसे चर्चा करने में टपकती थी। और जब बाहर उनके बारे में जाएं तो जो श्रद्धा का भाव दिखाई देता है तो अपना सीना और चौड़ा हो जाता है ग्वालियर वालों उनके बारे में ऐसा सुनकर। मैं कई बार अटल जी के साथ काम करने का अवसर पाया हूं और निश्चित रूप से ये मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ चलते फिरते, सभा में रहते, उनका प्रवास कराते, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। लेकिन मैं शुरू से थोड़ा जिज्ञासु था, तो इसलिए मेरे मन में कई बार ये आता था कि व्यक्ति इतना बड़ा कैसे हो सकता है और इतना बड़ा होने के लिए क्या किया जाता रहा होगा और क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे बड़े नेता के रूप में हमारे देश में महात्मा गांधी जी को हम लोग देखते हैं। अब महात्मा गांधी जी
ऐसे व्यक्तित्व तो है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, देश हो या दुनिया हो, हर जगह गांधी जी की मान्यता है। आप सहमत हैं तो भी मान्य करना पड़ेगा और सहमत नहीं है तो भी मान्य करना पड़ेगा। तो गांधी जी के जीवन के बारे में समालोचना और आलोचना दोनों प्रकार का पक्ष रहा। तो कभी आलोचना में ज्यादा भरोसा होता था तो समालोचना को पढ़ते थे, समालोचना में भरोसा हुआ तो आलोचना को देखकर वो समझने की कोशिश करते थे। तो मैंने महात्मा गांधी जी को बहुत पढ़ा और महात्मा गांधी जी के जीवन में कई चीजें ऐसी हैं जिनकी आलोचना की जा सकती, लेकिन मैंने उनको बहुत नजदीक से पूरे के पढ़ने के बाद ये पाया कि गांधी जी कर्म से भी महान थे, धर्म से भी महान थे और अपने जीवन में भी उनका सोच महानता के इर्द गिर्द ही रहा। काम तो बहुत सारे हुए, लेकिन मैंने पढ़ने के बाद ये पाया कि गांधी जी ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आदमी छिपा जाता है, लेकिन गांधी जी ने ऐसा भी किया हो जो लोगों को पचने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने छिपाया नहीं। और अगर वो सच है तो सच को उद्धृत किया। तो मैं गांधी जी को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा, कैसा भी पक्ष विपक्ष हो, लेकिन अगर महानता की दुनिया तक पहुंचना है तो सत्य को अपने भीतर धारण करना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से वाजपेयी जी के जीवन को दूसरों ने लिखा हो, वाजपेयी जी ने अपने जीवन को लिखा हो। वाजपेयी जी एक ऐसे नेता हैं कि शायद सबसे ज्यादा उनके भाषण लिपिबद्ध होंगे। उनके भाषणों को आप देखो, अभ्यास वर्गों में उनके व्याख्यानों को आप देखो, वैश्विक मंच पर देखो, देशज मंच पर देखो, आर्थिक मंच पर देखो, सामाजिक मंच पर देखो, राजनीतिक मंच पर देखो, तो आपके ध्यान में आएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी इसलिए बन सके कि उन्होंने जीवन भर राजनीति की, लेकिन सत्य को अपने भीतर धारण किया। और इसलिए आप सब देखते होंगे कि वाजपेयी जी की सभी में स्वीकार्यता। मुझे ध्यान है जब उनका देहावसान हो गया तो मैं उस समय लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री भी था और हमारी इंदौर की सुमित्रा ताई लोकसभा की अध्यक्ष थी। तो देहावसान के 1-1.5 महीने बाद सत्र का टाइम आया तो मैंने सुमित्रा ताई को कहा, मैंने कहा हम लोगों के लिए ये एक अच्छा अवसर है, मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ और आप लोकसभा अध्यक्ष हैं और हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी अब रहे नहीं, तो लोकसभा के सेंट्रल हॉल में हम लोग अगर उनका चित्र लगा दें तो ये हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा, पता नहीं आने वाला कल कैसा होगा। तो ताई ने मुझे कहा कि नरेंद्र उसके बड़े नियम हैं, ऐसा है वैसा है, सभी दल के लोगों को बुलाना पड़ता है, वो लोग प्रपोजल देते हैं तो उसके बाद कुछ आगे बढ़ता है।
तो मैंने कहा कि आप बैठक बुलाओ, मैं बाकी से बात करूंगा मंत्री के नाते। मतलब ये बात तो सही है कि कुल मिला के हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो बाकी सब तो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं। कुछ प्रतिस्पर्धी है, कुछ घोर प्रतिस्पर्धी है। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं कि जब मैं अलग अलग दल के लोगों से चर्चा करने के लिए गया, तो लोकसभा अध्यक्ष एक बैठक करने वाली है, विषय ऐसा है और मुझे लगता है कि आपको हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करना चाहिए। तो कितना ही प्रतिस्पर्धी हो, कितना ही दल विचार से भिन्नता क्यों न रखता हो, लेकिन हर आदमी ने बढ़ चढ़ के कहा आप बैठक करिए, हम आएंगे, समर्थन करेंगे और अटल जी की चित्र सेंट्रल हॉल में लगना चाहिए। और जब बैठक हुई तो ये तो प्रस्ताव सर्वसम्मति से तय हो गया कि चित्र लगाना ही चाहिए। लेकिन हर आदमी ने सुझाव दिया कि नरेंद्र सिंह जी आधा नहीं लगना चाहिए, फुल साइज का पोर्ट्रेट अटल बिहारी वाजपेयी जी का लगना चाहिए। इससे हम व्यक्ति की स्वीकार्यता का अंदाज लगा सकते। और फिर उनका कृतित्व तो बहुत ही व्यापक था। लोकसभा में 10 बार जीते रहे, अनेक भूमिकाओं में रहे। प्रतिपक्ष में जैसा माननीय महेश्वरी जी कह रहे थे कि ये व्यक्ति का अपना ही गुण है कि हमारा प्रतिस्पर्धी हमारी योग्यता पर भरोसा करे। अभी सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि अपन साथ साथ भी रहते हैं, तो भी कोई शाम को आ जाए और फिर वो बोल दे, कह रहे फलाने जी आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, तो आदमी ताकत से डिनाई नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे अवमूल्यित होकर इतना कमजोर हो गया है कि वो दूसरे को अच्छा मानने का मादा ही धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जबकि सामान्य तौर पर हम संसार में रहते हैं, रोज मिलते हैं, तो हम व्यक्ति के बारे में आकलन क्यों नहीं कर पाते कि भाई फलाने ने ऐसा कहा है, तो मेरे मन में ये क्यों नहीं आता कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। और सामने वाला झूठ भी बोल रहा है तो भी हम थोड़ा चाव से सुनते हैं, जांच पड़ताल करने लगते हैं और एक आध जगह परोस भी देते हैं। लेकिन वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे और नेता प्रतिपक्ष होते हुए भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो विदेश जाएं। सोचो आप, गुणों का खजाना कितना मजबूत होगा कि पूरी सरकार अपने सारे पत्ते नेता प्रतिपक्ष के हाथ में दे दे। ऐसा योग्य रूप से निर्माण करना कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। वाजपेयी जी ने इसे करके दिखाया। यूएन में हिंदी में भाषण दिया, विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई और उस भूमिका के बाद भारत के बारे में लोगों का विचार में बदलाव आना प्रारंभ हो गया था। और आज वाजपेयी जी को लेकर उनके भाषणों का लोग पीएचडी भी कर रहे हैं और अनुसंधान भी कर रहे हैं। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि वो ग्वालियर के थे। आप सब लोगों का ये सौभाग्य है कि वो एमएलबी कॉलेज में पढ़े। मुझे ध्यान है, एक जमाना था जब ग्वालियर में एक धारा हुआ करती थी, छात्र संघ का चुनाव आता था तो हर साल जीवाजी विश्वविद्यालय का नाम बदलो, ऐसा एक आंदोलन शुरू होता था। तो अटल जी उस समय ग्वालियर आए थे, तो कुछ लोग उनसे मिलने गए, तो वो प्रतिनिधिमंडल मिल रहा था, मैं भी वहां खड़ा था। उन्होंने कहा कि साहब जीवाजी विश्वविद्यालय का नाम बदलना चाहिए, इसमें सामंत शाही की बू आती है।
उन्होंने कहा कि देखो विचार का दृष्टिकोण ऐसा मत रखो, तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो। मैं विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ा हूं और तुम महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़े हो, और तुम कहाँ खड़े हो और मैं कहाँ खड़ा हूं, इसे सोचकर आगे की डिमांड करो। तो वाजपेयी जी बहुत ही विशाल व्यक्तित्व के धनी थे। उनके कृतित्व ने, व्यक्तित्व ने उनको भी ऊंचाइयां प्रदान की, लेकिन देश को भी ऊंचाइयां उनके माध्यम से मिली। जब वो प्रधानमंत्री बने तो सरकार अल्पमत की थी, और अल्पमत का आज कोई जनपद अध्यक्ष बन जाए तो पहले बहुमत जुटाता है, बाद में दूसरी बात करता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात की परवाह नहीं की बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा, और इस बात की भी परवाह नहीं की कि दुनिया कितना विरोध करेगी। लेकिन अगर आज चाबी अपने हाथ में आ गई है तो पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत माता को ऊंचा उठा दो, ये उन्होंने करके दिखाया। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों ही निश्चित रूप से अनुकरणीय, और मुझे प्रसन्नता है कि राठौर साहब, दीपेंद्र जी, उनकी पूरी टीम ने वाजपेयी जी की याद को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उनके जीवन चरित्र को भविष्य की पीढ़ी समझ सके, उस पर चल सके, प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसलिए एमएलबी कॉलेज में वाजपेयी जी की प्रतिमा की स्थापना की है। मैं इनके इस निर्णय का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं एमएलबी कॉलेज में पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन एमएलबी कॉलेज छात्र जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और उसके पीछे मुख्य रूप से शहीद हरि सिंह, दर्शन सिंह का बलिदान था। मुझे नहीं मालूम कि अब एमएलबी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी हरि सिंह, दर्शन सिंह के 9 अगस्त को याद करते या नहीं करते, लेकिन हम लोग 8 अगस्त को शाम को इस एमएलबी कॉलेज में आते थे, तब मूर्ति नहीं लगी थी। कम से कम 3-4 हजार लड़के इकट्ठा होते थे, 1000 मसाल लेके आते थे, और मसाल लेकर पूरे लश्कर में जुलूस निकालते थे रात तक। और 9 अगस्त को जब तक हम लोग छात्र रहे तो शहीद हरि सिंह, दर्शन सिंह जी की श्रद्धा में ग्वालियर बंद रहकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता था, क्योंकि शहीद हरि सिंह, दर्शन सिंह की भी शहादत छात्र आंदोलन की शहादत है, और छात्र आंदोलन की शहादत है तो इस पर निश्चित रूप से एमएलबी कॉलेज के ही नहीं, ग्वालियर के हर छात्र को गौरव करना चाहिए। और मुझे लगता है हरि सिंह, दर्शन सिंह की शहादत से भी लोग परिचित हों, इसके लिए भी कोई योजना बनाने की आवश्यकता है तो जरूर बनानी चाहिए। पुनः एक बार महेश्वरी जी का अभिनंदन, और हमारे एमएलबी कॉलेज परिवार के सभी लोगों का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।